नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपको लेके आया हूँ मेरे पोल्ट्री फार्म पे, जहाँ पे हम आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और 5184 बर्ड प्लेस किए थे हमने। टोटल अभी तक 100 बर्ड के आसपास मोर्टलिटी हो गई है और आज जो है मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई, 10 मोर्टलिटी हो गई। कल 4 थी और छोटे छोटे बच्चे थे, कमज़ोर बच्चे थे, इसलिए मैंने उसका पीएम नहीं किया, किंतु आज 10 है तो उनका मुझे पीएम करना पड़ेगा। तभी हमें समझ में आएगा कि मोर्टलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि इतनी मोर्टलिटी होना अब जो है 10वें दिन नॉर्मल बात नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ हमसे कमी हो रही है, या तो वाटर सैनिटाइजर में प्रॉब्लम है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वाटर सैनिटाइजेशन, क्योंकि पानी का जो रूप है वो गर्मी में बदल जाता है। ठीक है, और चूँकि पिछले 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया समय के चलते, और अभी जो मतलब उसमें वैसे कुछ अपडेट किया भी नहीं है। अभी तक जो टेम्परेचर है 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर बना हुआ है और वही हमें आवश्यकता भी है, तो इसलिए कोई विशेष चीज़ें हमने फार्म के अंदर की भी नहीं है। किंतु जो अब जो मुझे जो एक चीज़ दिख रही है आपको, जो निप्पल रिंकर जो है कप जो दिख रहे हैं, कप सभी कप में जो है थोड़ा थोड़ा कचरा कहीं कहीं पे भरा हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि लिटर रेकिंग की आवश्यकता पड़ रही है। आपको मैं बता दूं, विशेष करके इसी पोल्ट्री फार्म में लिटर रेकिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम वहाँ पे हाई डेंसिटी में बर्ड फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले उठ के पहला काम जो होना चाहिए सुबह से लिटर रेकिंग होना चाहिए, उसके बाद में दाना और पानी होना चाहिए, और फिर जितने भी जो कप दिख रहे हैं जहाँ जहाँ पे मतलब डस्ट जम गई है उस डस्ट को साफ़ करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसमें साफ़ करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और उस समय हम लीटर रेकिंग करते हैं, साइड से जब लीटर रेकिंग होती है तो डस्ट उड़ के उसमें बैठ जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये वाली समस्या नहीं आती। तो हमें लीटर रेकिंग पहले करना चाहिए, बाद में फिर 2-20 सेकेंडरी वर्क का जो है, चाहे ड्रिंकिंग हो चाहे फीडरिंग सिस्टम का काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी का लगभग पीक आ चुका है और गर्मी बहुत है। तो जैसे अभी एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और कूलिंग पैड की मोटर थोड़ी देर चली और बंद हो गई। क्योंकि टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो जितनी देर के लिए में मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है उतनी देर के लिए ही कूलिंग पैड चलती है। तो सिंपल था, इसमें हमने कोई विशेष चीज़ नहीं की है, बस उसको सेंसर के ऊपर ऑटोमेटिक डाल दिया है। टेम्परेचर बढ़ता है तो कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाती है, टेम्परेचर घटता है तो कूलिंग पैड की मोटर बंद हो जाती है और एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो जाता है। अभी तक इस एग्जॉस्ट फैन की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, मात्र एक एग्जॉस्ट फैन 1-2 मिनट के लिए चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों गर्मी हो या ठंड हो, बरसात हो, इसी पोल्ट्री फार्म एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। फार्म के अंदर का तापमान बढ़ेगा तो कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाएगी और एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही कंट्रोल होगा तो फार्म के अंदर कूलिंग पैड की मोटर और एग्जॉस्ट फैन दोनों बंद हो जाते हैं। किंतु फिर भी अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि टाइमर वाले फैन की आवश्यकता यहाँ पे लगती है कि फार्म के अंदर की गैस तो कंटिन्यू बन रही है, तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए हमने जो ये फैन को इंडिविजुअल रखा है, मतलब इसको टेम्परेचर से कनेक्ट नहीं रखा है, इसको हमने टाइमर से रखा है। रात में हम इसको टाइमर पर डाल देते हैं आवश्यकता के अनुसार, और दिन में हम इसको सुबह से उठ के कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी से मतलब हमारा टेम्परेचर जो है मेंटेन होते रहता है। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग स्पेशल इसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक वीडियो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना हुआ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।